गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं एम चौहान आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद इलाहाबाद में स्वागत करता हूं। जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं वे हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद इलाहाबाद को सब्सक्राइब करें। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते होंगे, हमने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री में एक बैच लॉन्च किया है और इस बैच में यानी स्पेशल मैथमेटिक्स पढ़ाया जा रहा है, जिसमें एक किताब है जिसका नाम है आर.एस. अग्रवाल। उसको लॉजिक के साथ में पढ़ाया जा रहा है। दोस्तों, इसमें कोई भी फॉर्मूला, कोई भी ट्रिक नहीं बताई जा रही है। जैसे आप एसएससी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं और जीरो लेवल से पढ़ना चाहते हैं, बिना ट्रिक के पढ़ना चाहते हैं, बिना फॉर्मूले के पढ़ना चाहते हैं, तो दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़िएगा। हमने परसेंटेज पढ़ा दिया है और दूसरा टॉपिक चल रहा है प्रॉफिट लॉस। जो स्टूडेंट्स परसेंटेज नहीं देख चुके, वे सबसे पहले परसेंटेज वाली सारी वीडियोस देखें दोस्तों, क्योंकि हमने ढेर सारी चीजें वहां पे रिपीट की है, ढेर सारे मेथड्स, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोगों से बताए। तो दोस्तों, हम कोई फॉर्मूला तो नहीं बताएंगे, बिना फॉर्मूले से पढ़ना है तो वे वीडियोस आपको जरूर देखनी पड़ेगी, तब जाके आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट लॉस की जो एक्सरसाइज है उसको। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। एक दुकानदार एक जोड़ी चश्मे को 25% लाभ पर बेचना चाहता है। यदि वैसे 25% कम में खरीदता तथा 10 रुपए कम में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। एक जोड़ी चश्मे का क्रय मूल्य कितना है? खरीदने की बात करेगा तो मान लो 100% में खरीदा होगा, 25% के लाभ पर बेचना चाह रहा है, यानी 125% में बेचना चाह रहा है। यदि वैसे 25% कम में खरीदता, 100% में नहीं, इससे 25 कम में यानी 75% में, और 10 रुपए कम में बेचता, जितना फिलहाल बेच रहा था इसमें से 10 रुपए कम कर दो, माइनस रुपए 10। इसको 115% मत कहना, क्योंकि 10 रुपए कम तो ये 10 रुपए घटाने हैं, माइनस 10 रुपए। अगर 10% कम कहता तब तो आप 115% कह देते। फिलहाल तो 10 रुपए कम का तो माइनस 10 रुपए, यहाँ पे 10 रुपए कम में बेच दिया तो उससे 40% का लाभ होता। तो इसको इधर 40% के लाभ पर, लाभ 100% में जुड़ता है, लाभ 100% में जुड़ेगा, तो यानी 140% पर बेचेंगे। मल्टीप्लाई करो 140/100, यहाँ पे 10 रुपए कम में बेची, यहाँ पे 40% के लाभ पर बेची, बेची बराबर बेची, यूनिट समान। दोस्तों, हमने कोई वस्तु 100% में खरीदी थी, 25% के लाभ पर बेच दी, यानी 125% में बेच दी। यदि वैसे 25% कम में खरीदता, 100% में नहीं, इससे 25 कम में, और 10 रुपए कम में बेचता, कम का मतलब माइनस, तो इसमें से 10 रुपए घटा दो, ये परसेंट है, ये रुपए है, तो माइनस 10 रुपए ऐसे लिखना है। यहाँ पे 10 रुपए कम में बेचे, इसको 40% के लाभ पर बेचो, एसपी बराबर एसपी यूनिट समान, यानी विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य यूनिट समान। 14×5 = 70, हासिल लगे 7, 14 × 7 = 98 और 7 कितना 105। आपको पता है एक अंक पे दशमलव तो एक जीरो कट जाएगी, यानी 105% बराबर 125% माइनस के रुपए 10। परसेंट वाली वैल्यू शुरू में, रुपए वाली वैल्यू बाद में। 105% जाके घटेगा, 20% बचा, 10 रुपए इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी 20% बराबर रुपए 10। हमें निकालना क्रय मूल्य, यानी 100% की वैल्यू, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? हाँ, ये 100 नहीं, ये रुपए 10 है, तो 10/20 और गुणा में 100, 20 से काट दो 5 बार, 5 × 50 रुपए, ये आपका सीपी आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए। दोस्तों, हमने ये कई क्वेश्चन पढ़ लिए हैं इसी टाइप के, तो अब आपको समझ आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, एक वस्तु को निर्माता 10% लाभ पर, 10% लाभ, आपको पता है लाभ 100% में जुड़ेगा, यानी 110% में बेचेंगे। थोक विक्रेता 15% लाभ, लाभ तो 100% में जुड़ता है, यानी 115% में बेचेंगे। फुटकर विक्रेता 25% लाभ,
लाभ 100% में जुड़ता है, यानी 125% में बेचेंगे। तथा फुटकर मूल्य इसका 1265 रुपये हो तो निर्माता ने इसकी लागत कितनी लगाई थी, यानी लागत बतानी स्टार्टिंग वाली। अगर निर्माता ने x रुपए में बना के तैयार की थी तो x रुपए भी अपने आप में 100% माना जाएगा दोस्तों। x रुपए भी कितना माना जाएगा, 100% माना जाएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके बेच देंगे। 10% का लाभ यानी 110/100 में 1.1 में बेच दें। फिर 15% का लाभ 115/100 यानी 1.15 गुणा 125% का मतलब 1.25 बराबर कितना, 1265 यूनिट समान हो गई। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहां से दशमलव काटेंगे, ये बटे में जाएगा। जब ही बटे में जाएगा नीचे से दशमलव काट के ऊपर 0 लगेगी। एक तरीका ऐसे कर लेते हैं दोस्तों, हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा लगाएंगे। कितनी 0 लगाए, दशमलव के राइट में एक अंक यहाँ पे, एक काटो, एक यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 3 और 2 कितने 5, एक के आगे 5 0 लगा लीजिए आप। तो अब आप कैलकुलेट करेंगे, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, 4000 बार। 5 से काट देंगे 8 बार, 5 8 40, 800 बार। अब आप 11 से काट देंगे, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 पंजे 55, 115 से 115 बचा, कितना बचा 800। 115 से 115 कटा, बचा कितना 800। यही लागत कीमत है दोस्तों, 800 रुपये आपका आंसर यानी बी। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं फिर से बता दूं, गुणा करो बेच दो, मल्टीप्लाई करो बेच दो। यहाँ से 5 दशमलव के राइट में 5 अंक थे, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे, तो उधर 5, 1 के आगे 5 0, क्योंकि बटे में आते, जब बटे में थे नीचे से दशमलव काटोगे ऊपर 0 लगेगी। काट दो 25 पंजे 25 चौका, फिर 5 से काट दो 800 बार, 11 से काटे 115 बार, 115 से 115 सिर्फ 800 बचा है। क्वेश्चन नंबर आपका 28, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलते हैं 28 नंबर पर। 2 घड़ियों का कुल क्रय मूल्य 840 रुपए, इनमें से एक पे 16% का लाभ, दूसरे पे 12% की हानि। आपको पता है दोस्तों, लाभ 100% में जुड़ता है, यानी पहले वाले एक का रेट 116%, दूसरी पे 12% की हानि 100% से घटेगी दोस्तों। कितना आएगा 88%। पहली का रेट 116%, ये तो लाभ वाली है, दूसरी का रेट 88%, ये हानि वाली है दोस्तों। तो क्या होता है, 12% की हानि होती है, तो इससे विक्रेता को न लाभ होता है न हानि। इसका मतलब दोनों का रेट मिला के 100% रहता है, न लाभ न हानि। इसका मतलब रेट 100% ही रहेगा दोनों का मिला करके। जो वैल्यू दोनों को मिला के बनती है उसको हम औसत वैल्यू कहते हैं। औसत वैल्यू एक से बड़ी दूसरे से छोटी होगी। हम क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा के ऐसा तिरछा लिखेंगे। 116 में से 100 गया 16%, 100 में से 88 गया 12%, परसेंट से परसेंट कट जाएगा और 4 तिया 12, 4 चौक 16। जो संख्याएं अनुपात में होगी इसको हम भागों में बांट देंगे, यानी जिस पर लाभ हुआ था उसका रेट 3 भाग था, 3 पार्ट का मतलब 3। जिस पर हानि हुई थी उसका रेट 4 भाग था। कुल मिला के 3 भाग इसका रेट, 4 भाग इसका रेट, कुल रेट 7 भाग है। ये टोटल रेट है, टोटल वैल्यू है। और कुल रेट यहां से कितना है 840 रुपए। कहां पे गए 840 रुपए। तो कुल बराबर कुल यूनिट समान, हमेशा एक भाग की वैल्यू निकालेंगे, 7 जाएगा बटे में, एक भाग बराबर 7 एकम 7, 7 दूनी 14, एक भाग में 120 रुपए है। उसने आपसे कहा जिस घड़ी पर विक्रेता को लाभ हुआ उसका रेट बता दो। लाभ वाली घड़ी का रेट 3 भाग था। जब एक भाग में 120, 120 की आप 3 में गुणा कर देंगे, 3 गुना 120 यानी 12 या 36, 360 रुपए दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा। अगर हमसे हानि वाली घड़ी का रेट पूछा जाता तो 120 की 4 में गुणा कर देते, 12 चौक 48 यानी 480। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। एक मशीन 10% हानि पर बेची गई। यदि यह मशीन 240 रुपए कम में बेची जाती तो विक्रेता को 10% की हानि होती।
10% का लाभ 100% में जुड़ेगा, यानी 110%, ये तो लाभ था। फिर 10% की हानि 100% से घटेगी, तो यानी 90%। ये 10% का लाभ 110%, 10% की हानि 90%, अंतर कितने का 20%। मैं आपसे बता दूं दोस्तों, 240 रुपए कम, 240 रुपए कम, कम का मतलब अंतर, कम का मतलब अंतर, 240 रुपए हमारे पास में अंतर है। जो वैल्यू रुपयों में होगी वही वैल्यू परसेंट में लाएंगे। जब हमारे पास अंतर है रुपयों में तो अंतर ही परसेंट में लाएंगे, क्योंकि अंतर बराबर अंतर, यूनिट समान। हमें निकालना है दोस्तों क्रम मूल्य। क्रम मूल्य का मतलब 100% की वैल्यू। जब 20% बराबर 240 तो 100% बराबर 240 बटे में 20 और गुणा में 100। 0 से 0, 2 से काटो 12 बार, 12 गुना 100 बराबर 1200। यही आपका सीपी है और यही आपका आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मैंने आपसे समझाया था 10% का लाभ 110%, 10% का यानी 90%, अंतर 20% का, अंतर 240 का, क्योंकि कम का मतलब अंतर, अधिक का मतलब अंतर, छोटे का मतलब अंतर, बड़े का मतलब अंतर, लाभ का मतलब हानि का मतलब अंतर, जीत का मतलब अंतर, हार का मतलब अंतर। आपको अंतर बराबर अंतर यूनिट समान करनी है दोस्तों। तो 20% बराबर 240, 100% बराबर 240 बटे 20 गुना 100, इतना स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30। किसी वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को उसकी लागत का 1/7 भाग हानि होती है, यानी हानि हुई कितने की 1/7 भाग की। वस्तु के कुल 7 भाग थे, जब हमने वस्तु को बेचा एक भाग का नुकसान हुआ, यानी 6 भाग में बेची होगी। भाई 7 भाग, 1/7 भाग की हानि, यानी 7 भाग में से एक भाग का नुकसान, वस्तु 6 भाग में बेची होगी। कहा रुपयों में 144 रुपए में बेची, रूपों में कितने में 144 में। एसपी बराबर एसपी यूनिट समान कर दिया, यानी बेचे बराबर बेचे यूनिट समान। अगर मैं वस्तु की कीमत निकालना चाहूँ, सीपी निकालना चाहूँ, तो वस्तु के 7 भाग था रेट, वस्तु का जो रेट था ये 7 भाग था, तो आप 7 भाग की वैल्यू निकाल लो। 144 बटे 6 गुना 7, 600 काट लो, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 24 सत्ते 168, यानी हमने वस्तु को 168 रुपए में खरीदा था। अब इस पे आप ध्यान ना दें, अब कहो कि इसका लाभ या हानि प्रतिशत बताना। कैसे पता चलेगा? हमने वस्तु को 168 रुपए में खरीदा था, लेकिन बेचा था 144 में। बेचा कितने में था? 144 रुपए में। भाई खरीदी 168 की, बेची 144 की, इसका मतलब ये तो हानि हो गई। कितने रुपए की? 24 रुपए की। अब इस हानि को आप परसेंट में बदलो, जो आपका सीपी है वो आपका आधार बनेगा। परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा, 24 सत्ते 168, 7 बार 100 बटे 7, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 2/7%। ये आपकी हानि है, इतना 14 सही, 2/7% आपका आंसर आना चाहिए। तो इनमें से कोई नहीं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक वस्तु को जब 144 रुपए में बेचा, 1/7 भाग की हानि हुई। हानि से एक भाग की हो गई, यानी वस्तु के कुल 7 भाग थे, 7 भाग में से एक भाग का नुकसान, यानी वस्तु 6 भाग में बिकी। भाई एक भाग का नुकसान हो गया, 6 भाग में बिकी, रूपों में 144 में बिकी। एसपी बराबर एसपी यूनिट समान, 6 भाग बराबर 144, 7 भाग बराबर 144 बटे 6 गुना 7, काट दो 168 आया, यानी 168 की खरीदी थी। और बी का वो रेट से 144 दे रखा है स्टार्टिंग में, उस पर ध्यान नहीं देना आपको। तो यानी खरीदी 168 की, बेचे 144 की, तो नुकसान हो गया 24 रुपए का, बटे में क्रय मूल्य गुना 100, 24 सत्ते 100 बटे 7 का मतलब 14 से 2/7%। अगला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 31। किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने से एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है, इससे दुगने मूल्य पर बेचने से उसे कितने परसेंट का लाभ होगा? दोस्तों जब प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% होती है, तो क्रय मूल्य भी अपने आप में 100% होगा।
हम इसको 10% के लाभ पर बेचेंगे, लाभ 100% में जुड़ता है यानी 110% में बेचेंगे। अब उसने कहा कि यहाँ तो बेच दिया लेकिन डबल रेट में बेचो, जितना प्रेजेंट में बेचा है इससे दुगने में बेचो, यानी इसका डबल कितना हो जाएगा 220% में बेच दी, इतने में बेच दिया। अब कह रहा कि अब बताओ लाभ या हानि। भाई खरीदी 100% की, बेच दी 220% की, इसका मतलब लाभ हुआ है, लाभ कितने का 120% का। यही आपका आंसर है। भाई 100% की खरीदी 220% की बेच दी, इसका मतलब लाभ हुआ है 220% में 100% घटा दो 120% आपका प्रॉफिट। फिर से सुनो, 100% की खरीदी होगी 10% के लाभ पर बेच दो, लाभ 100% में जुड़ेगा यानी 110% में बेच दी। फिर कह रहा जितने में प्रेजेंट में बेची इससे डबल रेट में बेच दो दोस्तों, यानी 220% में बेचो। खरीदी 100% की और बेच दी 220% की, इसका मतलब लाभ हुआ 120% का। 220% में 100% घटा दो। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 32। नीता 180 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय का 200 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय के साथ 5:3 के अनुपात में मिलाकर नए मिश्रण को 210 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच देती है, उसका लाभ प्रतिशत बताना है। यहाँ पे 180 रुपए वाली चाय, हाँ, और यहाँ पे 200 रुपए वाली चाय, अनुपात क्या 5:3, यानी यहाँ पे 5 किलो है, यहाँ पे 3 किलो है। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करके देखो 180 गुणा 5, अच्छा जी, यहाँ पे 3 गुणा 200, तो टोटल कितना आ जाएगा 18×5 = 900 रुपए। तो ये कितना आ जाएगा 900 रुपए की तो यहाँ खरीदी, 2×600 रुपए की यहाँ खरीद ली, यानी आपको कुल सीपी कितना आ गया दोस्तों, कुल सीपी 9 और 6 1500 रुपए। फिर से सुनेंगे आप। भाई 180 रुपए वाली 180 रुपए की 1 किलो थी, तो 5 किलो कितने की 18×5 = 900 की, 1 किलो 200 की, 3 किलो कितने की 2×600 की, जो अनुपात है उसे किलो मान लो आप। कुल मिला के 8 किलो चाय खरीदी, टोटल कितनी, टोटल 8 केजी है। जब हमने 8 किलो चाय खरीदी तो आपको 8 किलो ही चाय बेचनी पड़ेगी दोस्तों। कैसे बेचेंगे, अब उसने कहा कि मिश्रण को 210 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच दो। जब 1 किलो 210 की बिकेगी, 8 किलो कितने की गुणा 8, 21 8 168 1680 रुपए की बेची जाएगी। खरीदी कितने की 1500 की, बेची कितने की 1680 की, इसका मतलब लाभ हो गया कितने का 180 रुपए का। भाई 1680 में से 1500 घटा दो, 180 रुपए का लाभ बटे में क्रय मूल्य और गुणा में 100% में बदलने के लिए 100 से गुणा, 2 0 से 2 0 काट दो, 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, यानी 12% का लाभ आपका आंसर आ जाएगा। सी आपका आंसर है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33। एक व्यक्ति ने एक गीजर उसके अंकित मूल्य के का मतलब गुणा, यानी एमआरपी का 9/10 में बराबर खरीदा। ठीक है, अंकित मूल्य का मतलब गुणा 9/10 में खरीदा, यानी बराबर सीपी, बटे की वैल्यू अपनी वैल्यू गुणा की वैल्यू दूसरे की वैल्यू। तो दोस्तों आप बताइए यहाँ पे एमआरपी कितना, एमआरपी है बटे वाला, जो बटे में है इसके बटे में 10 है, तो एमआरपी बराबर 10 रुपए है, और खरीदी कितने की 9 की। अब कह रहा कि लाभ हानि बताओ। भाई लाभ हानि का कब पता चलेगा, जब मेरे पास में खरीदा व रेट हो और बिका व रेट हो। खरीदा व रेट तो 9 रुपए है, आपको बिका व रेट बताना पड़ेगा। कहा कि अंकित मूल्य से 8% ज्यादा में बेच दो, जो आपका एमआरपी है इससे 8% ज्यादा, 8% अधिक में, अधिक 100% में जुड़ता है, 100% में आप 8% जोड़ो, 108% में बेच दो, गुणा करो, मल्टीप्लाई करो आप और बेच दो, गुणा 108/100 कह दो या 1.08 कह दो, आपकी चॉइस है। 1 0 से 1 0, एक अंक पर दशमलव लगा दो, यानी 10.8 में बेच दो। ये आपका एसपी आ गया। अब आपसे मैं एक बात कहूंगा, खरीदी कितने की 9 रुपए की, बेची कितने की 10.8 की, इसका मतलब लाभ हो गया कितने का 1.8 का, यानी 10.8 में से 9 घटा दो, 1.8 का लाभ बटे में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना 9 रुपए,
परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा। 1 0 से 1 दशमलव कटी, 9 से काटो 2 बार, 10 दूनी 20% आपका प्रॉफिट आ जाएगा दोस्तों। आपका आंसर डी यानी ये वाला। मैं फिर से रिपीट कर दूं, एमआरपी का मतलब गुना 9/10 में बराबर खरीदा बटे की वैल्यू अपनी वैल्यू और गुना की वैल्यू दूसरे की वैल्यू। एमआरपी 10 रुपए, सीपी 9 रुपए। अब हम इसको बेचेंगे 8% अधिक में। जितना एमआरपी है उससे 8% ज्यादा में, जितना अधिक होगा 100% में जोड़ेंगे, 8% जोड़ो 108% में बेचेंगे। एमआरपी गुना 108/100 10.8 में बिक गई। खरीदी 9 रुपए की, बेच दी 10.8 की, यानी 1.8 रुपए का लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100, 20% आपका आंसर। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 34। एक व्यक्ति ने एक गीजर उसके अंकित मूल्य के 9/10 में, अच्छा हो चुका है ये 33, 2 बार आ चुका। क्वेश्चन नंबर 34। एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात क्रमशः 20:21 है और इस पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। भाई देखो, कहा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, यानी खरीदी कितने की 20 रुपए की, बेची कितने की 21 रुपए की। लाभ हुआ या नहीं, लाभ हुआ कितने का 1 रुपए का। हमेशा सीपी आधार बनेगा, क्रय मूल्य आधार बनेगा, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा, 20 से काटो 5 बार, 5 ही कम है, 5% दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। क्या आपको समझ आ रहा है दोस्तों? आप नोट्स बनाए और किताब अपने सामने रखें, आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा दोस्तों। मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूं इस बात का। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। भाई पहले खरीदा हुआ का तो खरीदी 20 की और बेच दी किसकी, 1 रुपए का लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। क्वेश्चन नंबर 35। कांतिलाल 6.75 रुपए प्रति किलोग्राम वाले 80 किलो चावल, यानी 80 किलो चावल लेके आएंगे 6.75 रुपए के हिसाब से। जब 1 किलो 6.75 के 80 किलो आएंगे गुणा 80, जीरो तो ये 8 पंजे 40 हासिल 4, 8 7 56 4 60 हासिल 4, 8 संग 48 और 6 कितना 54। तो यानी 2 अंकों पे दशमलव तो 2 जीरो काट दो, कुल मिला के 540 रुपए के आ जाएंगे। फिर कहा 8 रुपए प्रति किलोग्राम वाले 120 किलो चावल। शुरू वाली वैल्यू किलो में लिखेंगे और बाद वाली वैल्यू रेट की लिखेंगे। 120 किलो आएंगे 8 के हिसाब से। जब 1 किलो 8 रुपए के 120 कितने, 120 किलो कितने के 8 गुणा 120, 12 8 96, 960 रुपए के खरीद लिए। अब आप एक बात बताओ, 80 किलो ये खरीदे, 120 किलो है, शुरू वाली वैल्यू किलो में, बाद वाली वैल्यू रेट में। अगर मेरे को 1 किलो चावल 100 रुपए के, 5 किलो कितने के 100 गुणा 5 यानी 500 रुपए के। उसी प्रकार 1 किलो 6.75 के, 80 किलो कितने के 6.75 गुणा 80 कितने के, 80 किलो है 120 किलो, टोटल 200 किलो आए, टोटल कितने रुपए के, ये कितना हो जाएगा 1500 रुपए और 5 14 1500 रुपए के। अब आप 1 किलो का रेट तो देखो क्या मिला, क्योंकि आपसे कहा कि मिश्रण को मिलाकर किस भाव से बेचे ताकि 20% का लाभ हो। भाव का मतलब 1 किलो कितने के बेच दे, 1 किलो का मतलब भाव। तो पहले मैं देख तो लो 1 किलो का सीपी आया कितना 1500 बटे 200, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ये 15 बटे 2 यानी 7.5 1 किलो का खरीदा हुआ रेट है। अब हम इसको बेच देंगे, कैसे बेचेंगे, जो हमारे पास में खरीदा हुआ रेट है इसमें मल्टीप्लाई करके गुणा करके बेच देंगे। लेकिन कैसे बेचो, कुछ ना कुछ लाभ या हानि भी तो होना चाहिए परसेंट में। इन्होंने कहा कि 20% के लाभ पर बेचो। आपको पता है जो लाभ है ये 100% में जुड़ेगा दोस्तों, तो 100% में 20% जोड़ो, यानी हम बेच देंगे 120% में। गुणा करो 120% का मतलब 120 बटे 100 कह सकते हो। 20 चिका 120, 20 पंजे 100, 5 से काट दो 3 बार और 2 से काट दो 3 बार, 3 तिया 9 रुपए। 1 किलो को 9 रुपए में बेच दो तो आपको 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। आपका ऑप्शन डी आंसर है। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा।
ऐसे ही क्वेश्चन में हम एक पढ़ा भी चुके हैं दोस्तों, आप वीडियोस देखिएगा शुरुआत से। क्वेश्चन नंबर आपका 36। एक व्यापारी अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम बाट का प्रयोग करा, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। देखो एक बात हो रही बेईमान दुकानदार वाली, बस बेईमान दुकानदार वाले में एक नोट याद रखना, बेईमान दुकानदार वाले सवाल में आधार वह संख्या बनेगी, वह संख्या बनेगी जितने ग्राम वस्तु तोली गई, वस्तु तोली गई। बेईमान दुकानदार वाले सवाल में आधार वह संख्या बनेगी जितने ग्राम वस्तु तोली गई। अब आप एक बात बताओ, 1 किलोग्राम तोलना था, 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम तोलना था। कितना तोलना था? 1000 ग्राम। लेकिन उसने कितना तोला? 960। कितना तोला है? 960। इसका मतलब 40 ग्राम कम तोला है, यानी ये 40 ग्राम ही उसका लाभ है। इस 40 ग्राम को मुझे परसेंट में बदलना, तो आधार की जरूरत पड़ेगी। बेईमान दुकानदार वाले सवाल में आधार वह संख्या बनेगी जितने ग्राम वस्तु तोली है। कितनी तोली गई थी? 960। तो 960 आप आधार बनाएंगे, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना। 1 0 से 1 0, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 से गया 25 बार और 4 से गया 6 बार, 6 से बाकरो 6 चौक 24, 1/6 सही, 4 सही, 1/6%। यही आपका लाभ है दोस्तों, 4 से 1/6%। मैं फिर से रिपीट कर दूं, अगर आप 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम बाट का प्रयोग करोगे तो 100 ग्राम लाभ माना जाएगा। तो 100 ग्राम लाभ ऊपर बटे में 900, क्योंकि 900 ग्राम बाट का प्रयोग किया गया, 900 ग्राम वस्तु तोली तो फिर 900 आधार बनता। इसमें क्या, 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम के बजाय 960 ग्राम बाट का प्रयोग करा तो 40 ग्राम का बेनिफिट, तो 40 ग्राम का लाभ बटे में 960, क्योंकि 960 बाट प्रयोग किया गया है, 960 ग्राम वस्तु तोली गई। जो वस्तु जितनी वस्तु तोली जाएगी वही संख्या आधार बनेगी, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर कितना आपका? 37। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 11 से 1/9% का लाभ कमाता है। 1 किलो के स्थान पर उसने कितना सामान बेचा? कितने का लाभ हुआ है? आपको पता है लाभ 100% में जुड़ता है, तो हम क्या करेंगे, इसको 100% में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 111 से ही 1/9%, 111 से 1/9%। जब हमने लाभ को 100% में जोड़ दिया है तो ये बी का ओवर रेट प्राप्त हो जाता है, यानी 111 से 1/9% ये आपका बी का ओवर रेट है दोस्तों। यहाँ पे परसेंट में इतने लिख गई और यहाँ पे 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम वस्तु बेची जाएगी। जब 1000 ग्राम वस्तु बेच रहा तो 11 से 1/9% का लाभ हो रहा था, परसेंट में इतने बेची, ग्राम में इतने बेची, बेचे बराबर बेची, यूनिट समान। तो इसको मैं क्या लिख सकूं? 9 के 111 में गुना करो, 999, एक जोड़ दो, 1000/9% बराबर कितना? 1000। हम अब देखेंगे इस 1000 ग्राम में तो लाभ जुड़ा हुआ है, तो दोस्तों आप 100% की वैल्यू निकाल दो, हमें पता चल जाएगा वो 1 किलो के स्थान पर कितनी वस्तु दे रहा है। तो 1000 तो झूका तो जो इसके सामने था बटे में आएगा, और जब भी बटे में है तो बटे का बटा ऊपर जाएगा, पलट गया और गुना 100, 100% की वैल्यू निकालनी, 1000 से 1000 कटा, 100 गुना 9 बराबर 900, यानी 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम बाट का प्रयोग किया जा रहा है दोस्तों। मैं फिर से बता दूं, यहाँ पे 11 से 1/9% का लाभ हो रहा, लाभ 100% में जोड़ा यानी एसपी। यहाँ पे 1 किलो ही वस्तु बेचने का दावा कर रहा है, क्योंकि 1 किलो जितने की लेगा 1 किलो उतने की बेच रहा हूं,
लेकिन हमें पता इस 1 किलो में 1000 ग्राम में 11 से 1/9% का लाभ जुड़ा हुआ है, यानी एसपी बराबर एसपी यूनिट समान, इसकी मल्टीप्लाई कर लो 9 के 111 में 999, इसकी इसमें गुणा होगी 1 जुड़ेगा, 1000/9% बराबर 1000, 1000/9% बराबर 1000, 100% की वैल्यू निकाल लो 900 आया, 1 किलो की जगह ये 900 ग्राम वाट का प्रयोग कर रहा है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर 38। त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके एक दुकानदार अपने ग्राहक को 5% का धोखा खरीदते समय तथा 5% का धोखा बेचते समय देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो धोखा है इसका मतलब है लाभ, 5% का लाभ यहाँ पे और 5% का लाभ यहाँ पर। आपको पता है दोस्तों लाभ 100% में जुड़ता है यानी 105%, फिर 5% का लाभ यानी 105%। आप मुझे एक बात बताइए, वस्तु शुरुआत में 100% थी, 5% का लाभ 105% यानी 105/100, या फिर 105% का मतलब 105/100 कह दो, या 1.05। दशमलव के राइट में 2 अंक हैं तो 2.20, आप 110 की 110 में गुणा कर लो। कैसे करेंगे? 5 पंजे 25 तो 1, 2 अंकों में दशमलव, 10 की 11 में 11.110। आप इसकी कैलकुलेशन कर लेना, यानी इतना परसेंट। शुरुआत में वस्तु 100% की खरीदी थी, 110.25% में बेच दी, इसका मतलब उसको जो लाभ हुआ है ये 10.25% का हुआ है दोस्तों, और यही आपका आंसर है 10.25%, ये आपका आंसर। स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39, इसको बहुत गौर से समझेंगे, इंपॉर्टेंट है। अंडों के भाव में 25% की कमी होने के बाद 162 रुपए में 2 दर्जन अंडे अधिक खरीदे जा सकते हैं। अंडों का प्रारंभिक भाव प्रति दर्जन बता दो आप। हम 162 रुपए लेकर दुकान पर जाते थे, कुछ अंडे लेके आते थे। अब फिर क्या हुआ, हमने 162 रुपए उससे दिए और उसने उतने ही अंडे दिए जितने उसने पहले दिए थे, लेकिन जब हम चलने लगे उसने कहा कि रुक जाओ, रेट में कुछ कमी आ रही, इसलिए आपको है 2 दर्जन अंडे ज्यादा मिलेंगे। तो ये जो 25% की रेट में कमी हुई है, चाहे ये कमी है चाहे वृद्धि है, तो बस आप इसका 25/100 निकाल दो। 25% का मतलब 25/100 कह दो, या 0.25 कह दो। 25 दूनी 50 हासिल 5, 25 छिक्का 150 और 5 155 हासिल 15, 25 कम 25 5 30 10 40, 2 अंकों पे दशमलव, इतना आया। तो ऐसा हुआ दोस्तों, जब आपने 162 रुपए दिए और उसने उतने ही अंडे दिए जितने पहले वो देता था आपसे, लेकिन जब आप चलने लगे उसने कहा कि रुक जाओ, रेट में कमी हुई है 25% की, इसलिए आपके 40.5 रुपए बच गए, ये ले जाओ। आपने कहा इन 40.5 रुपए के भी अंडे दे दो, इसलिए उसने एक्स्ट्रा अंडे दिए 2 दर्जन। तो हम कह सकते हैं 2 दर्जन अंडे आए बराबर 40.5 रुपए के, 1 दर्जन आएंगे बराबर 40.5/2, यानी 1 दर्जन का जो सीपी आएगा बच्चों वो आएगा 20.25, यानी ये 1 दर्जन का रेट है। ये कब का है रेट? अब का, यानी वर्तमान का। कब का है? वर्तमान का। रेट में तो कमी हुई थी, इसका मतलब ये घटा हुआ रेट है। जिस स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम आ रही कि कमी तो 100% से घटती है सर, तो आप एक काम करें, कमी को 100% से घटा लो, 162 का आप 75/100 निकाल लो, फिर क्या करोगे, जो भी आएगा यहाँ पे उसको 162 में से घटा देना, जा करके आपका 40.85 आएगा। कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अगर आपसे वर्तमान का रेट कहता तो आप ये कह देते हैं, यानी घटा हुआ कहता, लेकिन आपसे कहा प्रारंभिक। आपको पता 20.25 रुपए घटा हुआ रेट है। जब हमारे पास घटा हुआ रेट रूपों में है तो मैं घटा हुआ रेट परसेंट में मिलाऊंगा,
परसेंट में कैसे आएगा, 25% की कमी हुई थी, कमी 100% से घटी यानी 75%, घटा हुआ बराबर घटा हुआ यूनिट समान, हमें निकालना प्रारंभिक यानी 100% की वैल्यू। 100% की वैल्यू कैसे आएगी, 20.25 तो जो का तो जो इसके सामने था बटे में आ जाएगा और गुणा में 100 कर देंगे। दशमलव के राइट में दो संख्या तो दो अंकों से 2 0 कटी, 25 8 200, 25 कम 25 और 25 से 75, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 7 21, 27 रुपये आपका प्रारंभिक रेट है। और आपसे यही पूछा था, ये भी पूछ सकता था कि प्रारंभिक और अंतिम इनका अंतर कितना है दोस्तों। क्या आपको इतना समझ में आ गया, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन पहले भी था, आपको पता होगा क्योंकि आपने पहली वीडियो जरूर देखी होगी दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। 4 वस्तु का क्रय मूल्य 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। मान लो हम बाजार गए, हमने दुकानदार से 500 रुपए दिए और 4 वस्तु खरीद के लेके आ गए। जैसे हमने बेचना स्टार्ट किया, 3 ही बिकी थी, मेरे 500 रुपए पूरे हो गए। भाई हमने 500 रुपए दे 4 वस्तु लेके आए, इधर आके बेचना चालू करा, 3 ही बिकी थी, 500 रुपए पूरे हो गए। अब मेरे पास एक वस्तु बची, यानी यही मेरा लाभ है, यही मेरा प्रॉफिट है दोस्तों। तो मैंने कहा था जो मेरा लाभ आया 4 में से 3 गया 1, यही मेरा लाभ है, 1 का लाभ। अब विक्रय वाला लाभ हुआ है, जब विक्रय वाला लाभ होता है या विक्रय वाली हानि होती है तो आधार वह संख्या बनती है दोस्तों जहां पे धन पूरा हुआ था। मैं 4 लेके आया 500 रुपए में, जैसे 3 बिके मेरे 500 रुपए पूरे हो चुके। 500 रुपए पूरे कहां पे हो, 3 बेचने पर, तो 3 ही आधार बनेगा। जब 3 वस्तु बिकते ही हमारा पैसा पूरा हो गया, यानी यही सीपी है। पैसे पूरे का मतलब सीपी, लागत पूरी हो चुकी है। परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा, 100 ही कम 100, 100/3 का मतलब 33 से ही 1/3%। यही फाइनल आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज आप हमारे YouTube चैनल टारगेट विद इलाहाबाद को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।